क्योंकि पवित्रता से ही दुनिया के सारे काम होते हैं। बाप की प्रत्यक्षता भी काहे से होती है? प्योरिटी के आधार पर बाप की प्रत्यक्षता हो सकती है। नहीं तो बाप बच्चों को प्रत्यक्ष करेगा, बच्चे बाप को प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। कहा जाता है सन सोज फादर, फादर सोज सन्स। अब फादर तो ज्यादा पावरफुल है, सर्वशक्तिवान है, बच्चे तो नंबरवार हैं, इसलिए फादर अपने बच्चों को नंबरवार, बच्चों को पहले प्रत्यक्ष कर देता है। बच्चे फिर भी बाप को प्रत्यक्ष नहीं कर पाते संसार में। तो वो विजयमाला और उसकी हेड जब निकलती है एडवांस में, तब वो विजय का झंडा फहराता है। चारों तरफ से हुजूम का हुजूम इकट्ठा होता है पवित्र आत्माओं का, जिसके लिए मिसाल दिया है, रानी मक्खी उड़ती है तो उसके पीछे सारा झुंड जाता है। अभी क्या है, अभी तो एक एक आत्मा की मेहनत करते, एक एक आत्मा को समझाते, और समझाने के बाद फिर वो नीचे ऊपर होने लग पड़ती है। थोड़ा समय अवस्था अच्छी रहती है, फिर उसके बाद अप एंड डाउन की स्टेज में आने लग पड़ती है। अंत में क्या होगा, जब तीनों ही मूर्तियां इकट्ठी हो जाती है, ब्रह्मा की मूर्ति, विष्णु की मूर्ति और शंकर की मूर्ति, ये तीनों मूर्तियां इकट्ठी होकर के जब सम्मिलित प्रयास करती हैं, तब प्रत्यक्षता हो जाती है। ये प्रत्यक्षता होने का टाइम अब आ गया, लेकिन इससे पहले कड़क परीक्षा होनी है राजा बनने वाली आत्माओं की। जब तक उन कड़क परीक्षाओं से पसार नहीं होंगे, तब तक नंबर निर्धारित नहीं हो सकते। समाज भी परीक्षा लेगा, घर वाले भी परीक्षा लेंगे, अभी भी ले रहे हैं, लेकिन उस समय परीक्षाओं की तीव्रता बहुत हो जाएगी। माया अपना विकराल रूप धारण करेगी, प्रकृति अपना विकराल रूप धारण करेगी। मायावी आत्माएं छोड़ेंगी नहीं, और प्रकृति के 5 तत्व वो शरीर को भी तंग करेंगे। और जो संघात में ही 5 तत्व हैं, जिनके आधार पर भूकंप आते हैं, बाढ़ आती है, अकाल पड़ता है, ये भी अपना विकराल रूप धारण करेंगे। और ऐसी स्थितियों के बीच में जो आत्माएं जिन्होंने पक्का याद का अभ्यास किया होगा, एक से लगन लगाई होगी, अथवा ये कहें कि उनके अंदर अनेक जन्मों के बाप से प्यार होने के संस्कार पड़े हुए होंगे, माने राम वाली आत्मा के प्रति विशेष स्नेह भरा हुआ होगा, वो आत्माएं पहले विजयी होंगी। फिर नंबरवार ऐसे ही होते जाएंगे। माना एक संगठन पहले पावरफुल बनेगा, और फिर एक दूसरे को खींचते हुए 108 की माला, तो रुद्रमाला तैयार होती है, लेकिन वो विजय नहीं प्राप्त कर पाते। जो विकारों पर विजय प्राप्त करनी चाहिए, वो विजय प्राप्त नहीं होती। विजय प्राप्त तब होती है जब उनकी सहयोगिनी शक्तियां उनको आकर के सहयोग की उंगली देती, और वो सहयोग की उंगली है वाइब्रेशन के द्वारा। वाइब्रेशन याद के इतने तीखे हो जाएंगे कि उन वाइब्रेशन के आधार पर ही नई सृष्टि का सृजन होगा। जैसे लक्ष्मीनारायण के चित्र में दिखाया गया है, राधा कृष्ण एक दूसरे को देख रहे हैं, और लक्ष्मी नारायण एक दूसरे को देख भी नहीं रहे हैं, माने दृष्टि मात्र का भी उनका संयोग नहीं हो रहा है, लेकिन वाइब्रेशन एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो जो वाइब्रेशन एक दूसरे से मिलेंगे, वो वाइब्रेशन की बहुत बड़ा काम करेगी, सारी सृष्टि को परिवर्तन करेगी। एक तरफ होंगी तपस्वी आत्माएं। तपस्या किसको करनी पड़ती है, विकारी को या निर्विकारी को? जो विकारी होते हैं उनको तपस्या करनी पड़ती है। और दूसरी तरफ उन आत्माओं का संगठन इकट्ठा होगा
जो निर्विकारी पहले से ही बनी पड़ी है, उनको कोई प्रयास करने की दरकार नहीं होती, उनको कोई पहले से ज्ञान लेने की दरकार नहीं होती, ज्ञान को घिसने की भी दरकार नहीं होती। वो सीधा सीधा आकर के एडवांस नॉलेज सुनती हैं और सीधा सीधा दूसरी आत्माओं को सुनाने के निमित्त बन जाती है।